गुड मॉर्निंग बेटा। अज का अपना टॉपिक है लेबर टर्नओवर का ही अगला पार्ट आप करन जा रहे हैं। ठीक है, लेबर टर्नओवर का अगला पार्ट जिमें लेबर टर्नओवर करके सानू कॉस्ट की पै रही है, साडी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पै गई, साडा खर्चा कितना पै गया। इस तो पहले आप लेबर टर्नओवर रेशो कड्ढी सी भी लेबर टर्नओवर रेशो रिड्यूस करना साडी ऑर्गेनाइजेशन का पहला मकसद होना चाहिए। लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो गया। ठीक है, लेबर टर्नओवर के हुण कॉस्ट नाल रिलेटेड जिहड़ियां एग्जांपल्स करनी है या होर थोड़ी स्टडी करनी है वो आप करन जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। हाँ जी, लेबर कॉस्ट कंपटीशन एंड कंट्रोल सैकेंड पार्ट लेबर टर्नओवर दी कॉस्ट और ते रिलेटेड आप डिस्कशन करांगे आज। Causes of labor turnover following are the main causes of labor turnover. Personal causes employee ਦੇ personal reasons करके अगर उन्होंने जॉब छड्डनी पैंदी है तो personal causes हो जाते हैं। Unavoidable reasons, unavoidable causes organization के अंदर कुछ causes ऐसे होंगे हैं जिन्होंने avoid नहीं किया जा सकता, जिन्होंने रोकया नहीं जा सकता। आप डिटेल स्टडी करांगे अगे जाके भी किस तरह के causes हो सकते हैं। उन्ना करके जिहड़ा है तो उन्होंने unavoidable causes कह दिंदे हैं। दैन अवॉइडेबल causes जिहड़े रोके जा सकते हैं, जिन्हां ते कंट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने असी अवॉइडेबल कॉसेज कहने। अवॉइडेबल कॉसेज करके जिहड़ा है अगर कंट्रोल किया जाए तो लेबर टर्नओवर नूं रिड्यूस किया जा सकता है। पर्सनल कॉसेज है, पर्सनल कॉसेज आर दोज विच इंड्यूस और कंपेल वर्कर टू लीव देयर जॉब। वर्कर अपनी पर्सनल रीजनस करके, पर्सनल जिहड़े उहदे कोई डिसीजन है उन्हां करके जॉब छड्डदा है, वो कॉसेज उन्होंने इंड्यूस करते हैं कि वो जॉब छड्डे या चेंज करे। चेंज फॉर जॉब, चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, अपनी बेटरमेंट वास्ते, अपनी तरक्की वास्ते अगर वो जॉब छड्डदा है, दैट इज द पर्सनल रीजन। प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ और ओल्ड एज, बीमारी करके या उम्र जिहड़ी है ज़्यादा होने करके कई बार इंप्लॉई जॉब छड्डदा है या प्री मैच्योर रिटायरमेंट लैंदा है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर के मुताबिक उन्होंने रिटायरमेंट से की कुछ मिलेगा, वो सारा उस हिसाब नाल मिलेगा। ठीक है, तो वो टाइम तो पहले अगर रिटायरमेंट लैंदा अपनी जरूरत के मुताबिक तो वो भी उसका पर्सनल कॉज है। डोमैस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रिस्पोंसिबिलिटीज, कई तरह की डोमैस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फैमिली रिस्पोंसिबिलिटी, घर के बजुर्गों को सांभण वास्ते, देख रेख वास्ते उन्होंने जरूरत है, नौकरी छड्डण दी, काम छड्डण दी लोड़ पैंदी है, या उन्होंने किसी कारण शहर ही छड्डना पै जांदा, तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन नूं छड्डना पै सकदा, या तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन वो दूरों आ रहा, उन्होंने नेड़े किते जॉब मिल रही है। इस तरह मतलब अपनी डोमैस्टिक प्रॉब्लम्स और फैमिली रीजनस करके भी वो जॉब चेंज कर सकता है। डिसकंटेंटमेंट ओवर द जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जिहड़ा वर्किंग एनवायरनमेंट है उहदे तो वो सैटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, ये भी पर्सनल रीजन हो सकता है, तो उहदे करके भी वो जॉब जिहड़ी है चेंज कर सकता है। इस करके लेबर टर्नओवर हुंदी है साडे कोल। ये पर्सनल रीजंस ने। then unavoidable causes are those under which it becomes obligatory on the part of management to ask some or more of their employees to leave the organization। ऑर्गेनाइजेशन वास्ते ही जरूरी हो जाता भी वो कुछ लोग इंप्लॉइज नूं जॉब तो हटा दिंदी है, छड्डण नूं कह दिंदी है। these are the unavoidable reasons due to business conditions। ठीक है, सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर तुहाडे बिजनेस की नेचर सीजनल है, जिवें साडे पंजाब च लुधियाने च अपने होजरी बिजनेस है, होजरी की जिन्नी भी प्रोडक्शन है वो गर्मियां च होंदी है और सर्दियां च उसकी सेल होंदी है, और सर्दियां च प्रोडक्शन वर्क बंद हो जाता है। ठीक है, सर्दियां च सेल वर्क शुरू हो जाता है, तो ये सीजनल वर्क हो गया भी जो सेल वर्क है उत्थे वर्कर ने नहीं करना, वो तुहाडे सेल्समैन है वो उस टाइम ते उस काम नूं सामभदे ने, ते प्रोडक्शन टाइम ते वर्कर्स करते हैं। तो सीजनल वर्क करके जिहड़ा है बिजनेस विचों इंप्लॉइज की गिनती वध ते घट सकती है। सीजनल वर्क ये नहीं है कि सारे वर्कर हटा दिते जाते हैं, कुछ वर्कर थोड़ा बहुत जरूरत के मुताबिक काम जिन्ना चलता रहना चाहिए उन्ना चलता रहता है, पर मेजर काम जिहड़ा है वो जून दे विच हो जाता है, गर्मियां दे विच हो जाता है। अप्रैल मई जून तो काफ़ी जोर नाल प्रोडक्शन होंदी है साडी। ठीक है, जिहड़ी कि इस साल कोविड-19 करके उन्नी नहीं हो सकी। दैन शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल पावर वीक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। हाँ जी, जो रॉ मटीरियल की शॉर्टेज आ जाए, मटीरियल ही नहीं है बनाने वास्ते, तो लेबर की करनी है, लेबर नूं हटा दिता जाता है। पावर नहीं मिल रही, सरकार वालों जी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है वो अड़चना आ रही ने,
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੌਬ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। these are the unavoidable reasons। ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਇੰਪਲੋਈ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਚੱਲੇਗਾ। then disability making a worker unfit for work। हाँ जी, जे कोई वर्कर डिसेबल्ड हो गया, ठीक है, वो वर्कर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਮੈਜਰਸ, ਵਰਕਰ ਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Avoidable causes, avoidable causes are those which require the attention of management on a continuous basis so as to keep our turnover ratio as low as possible। such causes are, एक केड़े reason हो सकते हैं, dissatisfaction with job, remuneration, hours of work, working conditions। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਮੂਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਅਗਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 12 14 16 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। strained relationship with management, supervisor or fellow workers। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੈਲੋ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਵਰਡ ਗਲਤ ਛਪ ਗਿਆ, ਫੈਲੋ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੌਬ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਲਵੇ, ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ, ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। then lack of training facilities and promotional avenues, ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਥਰੂ। lack of recreational and medical facilities, recreational and medical facilities अगर सही तरह नहीं अवेलेबल, ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋ ਵੇਜਿਸ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ, ਵੇਜਿਸ ਅਗਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਲਾਉਂਸਸ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। Illustration 4, the management of Sunshine Limited wants to have an idea of the profit lost foregone as a result of labor turnover last year। Last year जो labor turnover ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ profit ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, profits lost और foregone, ਕਿੰਨੇ profit ਅਸੀਂ ਗਵਾਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Last year sales amounted to ₹66 lakh, पिछले साल की सेल है जी 66 लाख है, एंड पीवी रेशो वाज 20%, पीवी रेशो 20% है। पीवी रेशो बारे अगे मैं गल करदा। चलो, द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फॉर द ईयर वर 3.45 लाख, ठीक है, 3,45,000 घंटे जड़ा है लेबर फोर्स ने काम किया है टोटल। एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन एज ए रिजल्ट द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट, जस्ट अ मिनट बेटा, ये थोड़ा ये कम कर रहे हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट इज in filling vacancies due to labor turnover
75,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। कहना क्योंकि उन्होंने टाइम सिर भर्ती नहीं की तो 75,000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्रोडक्टिव आवर्स ਜਿਹੜੇ ਆ लॉस्ट हो गए। 75,000 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। यानी 75,000 होर घंटे काम हो सकता सी ते होर काम होंदा तो उन्ना ही साडे जिहड़ा है प्रॉफिटेबिलिटी वधदी। ठीक है, ये इफेक्ट पे है। उस बार द डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। इस तो इलावा कहना डायरेक्ट लेबर आवर्स दे विच 30,000 घंटे ऐसे ने जिहड़े नवे रिक्रूट्स नूं ट्रेन करन ते साडे खर्च होए है। ठीक है, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। उहदे विचों अद्धे घंटे जिहड़े है अनप्रोडक्टिव सीगे, यानी 30,000 घंटे जिहड़े साडे ट्रेनिंग ते लगे ने तो उन्हां चों काम सिर्फ 15,000 घंटे के बराबर का ही होया है। ठीक है, द कॉस्ट इंकर्ड कॉन्सिक्वेंट on labor turnover revealed on analysis till following। हाँ जी, कॉस्ट जिहड़ी इंकर हुई है साडा लेबर टर्नओवर नूं चेंज जिहड़ियां नवीं रिक्रूटमेंट करनी पई या होर कई काम करने पे लेबर टर्नओवर करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੋਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਲੀਵਿੰਗ 27,420 रुपए जो वर्कर छड़ के गया तो अपने हिसाब करके गए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी लेके गए कंपनसेशन वगैरह, तो वो सारा खर्चा जोड़ा है 27,420 रुपए होया है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट नवी भर्ती से 18,725 रुपए कॉस्ट हुए है। जी सिलेक्शन कॉस्ट है 12,750 रुपए और ट्रेनिंग कॉस्ट जी है 16,105 रुपए। ये सानू एक्स्ट्रा खर्चे पे ने। अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रीवेलिंग प्राइसेस। कहते जेडे घंटे साडे वेस्ट होए है लेबर टर्नओवर करके, उन्हां घंटियां दे विच सेम रेट ते जिहड़ी प्रोडक्शन हो सकती सी वो सेम रेट ते हो सकती सी और वो सेम रेट ते विक सकती सी। ये अज्यूम करके चलना असी। असरटेन द प्रॉफिट फोरगोन लॉस्ट लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। दसो कहना भी किन्ने प्रॉफिट असी लास्ट ईयर लेबर टर्नओवर करके गवाए है। ठीक है जी, ये सब तो पहले अपन ऊपर दी हुई सी सेल। ठीक है, उस तो बाद पीवी रेशो। पीवी रेशो की होंदी है? पीवी रेशो एक तरह की तुसी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कह सकते हो, पर एक्चुअली ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं होती। पीवी रेशो बेसिकली साडे जिहड़े कॉस्ट है, खर्चे है, उन्होंने दो हिस्सों में वंडिया जांदा, वेरीएबल एंड फिक्स्ड। जिहड़े वेरीएबल खर्चे जिहड़े है वो प्रोडक्शन नाल रिलेटेड है। प्रोडक्शन होएगी तो वेरीएबल एक्सपेंस होंगे, प्रोडक्शन नहीं होएगी तो वेरीएबल एक्सपेंस नहीं होंगे। पर जिहड़े फिक्स कॉस्ट है वो पैनी है। जिवें हुण तुसी फैक्ट्री रेंट ते लई हुई है, रेंट ते लई हुई जगह ते रेंट तो देना ही पैना, चाहे तुसी प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। ठीक है, तो वो फिक्स कॉस्ट है वो पैनी है, उसका प्रोडक्शन नाल ताल्लुक नहीं है। मैनेजर रखा है, मैनेजर की सैलरी पैनी है, उसका प्रोडक्शन नाल कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिहड़ा ये पीवी रेशो है ये बेसिकली कहना सेल चो वेरीएबल कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने की जिहड़ी कॉस्ट है वो माइनस कर दी तो बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट हो जाता है। उस प्रॉफिट चो असीं फिक्स कॉस्ट कवर करनी होंदी उस प्रॉफिट चो। तक बेसिकली प्रोडक्ट ने सानू की देना होंदा है। पीवी रेशो जो है वो साडी प्रोडक्ट तो होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ हुण आपां कर रहे हैं पीवी रेशो को क्लीयर कर दी। हुण कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। साडे एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है किन्ने? एक्चुअल आवर्स वर्क 3,45,000, 3,45,000 घंटे काम होया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 30,000 घंटे ये वाले है ਜਿਹੜੇ ट्रेनिंग करके अद्धे घंटे के बराबर ही काम होया। 30,000 के हाफ के बराबर ही प्रोडक्टिव काम हो सकिया, यानी 30,000 घंटे चली मशीना पर काम 15,000 घंटे के बराबर का ही होया। तो ये 15,000 घंटे एक्सट्रा जिहड़े साडे वेस्ट हो गए। प्रोडक्टिव आवर्स साडे किन्ने रह गए फिर? आवर्स लॉस ड्यू टू ट्रेनिंग द वर्कर्स, अनप्रोडक्टिव आवर्स इस चों माइनस कर दिओ। 345 चों 15,000 के अनप्रोडक्टिव आवर्स माइनस करके 3,30,000 साडे प्रोडक्टिव आवर्स हो गए। साडी सेल है 66 लाख, 3,30,000 साडे प्रोडक्टिव आवर्स है। तो साडा जिहड़ा है पर आवर एक घंटा काम करन ते सानू किन्ने रुपए की सेल मिलती है? 20 रुपए सेल पर प्रोडक्टिव आवर। टोटल सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, 20 रुपए की सेल मिलती है। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर करके साडे पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स किन्ने नुकसान होया? सानू ऊपर क्वेश्चन ही दसदा सी 75,000 घंटे का नुकसान होया। 75,000 गुना 20 यानी 15 लाख की सेल का नुकसान होया। 15 लाख की सेल का मतलब प्रॉफिट कितना गया? पीवी रेशो साडी 20% है।
ठीक है 15 लाख से 20% 3 लाख रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन फोरगोन है, इनू कॉन्ट्रीब्यूशन कवांगे। इस कॉन्ट्रीब्यूशन चो असीं फिक्स कॉस्ट कवर करनी होंदी है। तो 3 लाख रुपए का तो सीधा सीधा नुकसान ये हो गया सानू। उस तो इलावा सानू आ खर्चे एक्स्ट्रा पै गए, सैटलमेंट ड्यू टू लीविंग, ਜਿਹੜੇ वर्कर छड्ड के गए ने उन्हां करके होने वाली सैटलमेंट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नवी भर्ती ते साडा कितना खर्च होया, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारे खर्चे सानू एक्स्ट्रा पै गए। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फोरगोन 3 लाख दे तुहाडे प्रॉफिट गए, कॉन्ट्रीब्यूशन गया, ये 3 लाख तक गया ही गया, उस तो इलावा ये खर्चे भी जेब चो पै गए। तो सारे खर्चे ऐड करके चारों खर्चे ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 3,75,000 ਸਾਡਾ टोटल प्रॉफिट फोरगोन हो गया, क्योंकि ये खर्चे ਜਿਹੜਾ बाकी का प्रॉफिट है ਉਹਦੇ ਤੇ एक्स्ट्रा कॉस्ट के तरह पै गए। तो ये भी नुकसान होया 75,000 का, 3 लाख का ਤੁਹਾਡਾ प्रॉफिट चला गया ਜਿਹੜੇ 75,000 घंटिਆਂ ਦੀ सेल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बराबर। ठीक है जी, दिस इज द लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। हाँ जी, उस तो बाद अगली एग्जांपल आप करन जा रहे हैं। एक कुछ कंसैप्ट हो रहा है भी स्टैंडर्ड टाइम दसना भी असी प्रोडक्ट बनाने नूं स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा। A work measurement study was carried out in a firm for 10 hours and the following information was generated। 10 घंटे वाली वर्क मेजरमेंट स्टडी की है ते जिहड़ा है सानू आ इंफॉर्मेशन मिली है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 350, 350 यूनिट प्रोड्यूस की है। आइडल टाइम 15%, 15% साडा टाइम वेस्ट होया है। परफॉर्मेंस रेटिंग 120%, वर्कर जिहड़े है 120% एफिशिएंसी नाल काम कर रहे हैं। अलाउंस टाइम 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के 10% के बराबर जिहड़ा है अलाउंस टाइम है। अलाउंस टाइम यानी जिहड़ा थोड़ा बहुत वर्कर नूं काम एक प्रोडक्ट तो दूजा प्रोडक्ट लगान ते चेंज करन ते जिहड़ा टाइम लगता है, या विच किते थोड़ी बहुत उन्हें जिहड़ा चाह पानी लैनी हुंदी है उहदे करके थोड़ा टाइम लगता है, उन्होंने अलाउंस टाइम कह दिंदे हैं। ठीक है, वट इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर टास्क, टास्क का स्टैंडर्ड टाइम की होएगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड 350 यूनिट, टाइम स्पेंट 10 आवर्स, 10 घंटे कम होया। आइडल टाइम 15%, 15% का साडा टाइम आइडल टाइम है। आइडल टाइम बेसिकली जिहड़ा टाइम कह लो उदा ही वेस्ट हो जाता, किसी कारण कदे मशीन चलते चलते विच रुक गई, उन्होंने सैट करन च, या जिहड़ा चाह पानी वाला टाइम भी उन्होंने तुसीं इहदे च भी गिन सकदे हो। ठीक है, तो आइडल टाइम 15%, इसका मतलब 85% टाइम का काम किया उन्हें वर्कर ने। ठीक है, 10 घंटे स्टडी की, 60 मिनट लगे है। आपां नूं स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क पूछा, एक प्रोडक्ट नूं बनाउण दा असीं देखांगे भी कितना टाइम लगता है। 10 घंटे 60 मिनट 600 हो गए, इहदा 85% काम टाइम उन्हें वर्किंग टाइम लगाया, एक्चुअल वर्किंग टाइम। ठीक है, क्योंकि 15% टाइम का इधर उधर वेस्ट हो गया। तो पर यूनिट साडा 1.457 मिनट लगे, क्योंकि 10 घंटे नूं असीं 60 नाल मल्टीप्लाई करके मिनटां च कन्वर्ट कर चुके हैं। 1.457 मिनट्स द ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट इन मिनट्स। यूनिट सानू ऊपर देते हुए सीगे 350 ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। then time per unit is 1.457 minutes when performance rating is 120%, वर्कर 120% एफिशिएंसी नाल काम कर रहा है। therefore normal time per unit at 100% एफिशिएंसी, उनकी 120% कैपेसिटी नाल काम करेगा तो तेज काम करेगा जी। ठीक है, इसका मतलब जे 100% एफिशिएंसी नाल काम करदा तो उन्हें ज्यादा टाइम लगना सी। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1.457 into 120/100 करके 1.748 मिनट्स कर लिया। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 120% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 1.457, 1% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ 1.457 into 120 और 100% ਤੇ डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 120 तो ਅਸੀਂ 100 ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, 120 ਦਾ ਟਾਈਮ। ठीक है, तो वो आ गया 1.748। ठीक है, 1.748 मिनट। ठीक है जी, उस तो बाद अलाउंस टाइम है 10%। अलाउंस टाइम तो स्टैंडर्ड टाइम ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾउंस टाइम स्टैंडर्ड टाइम ਦਾ 10% ਹੈ, ਤਾਂ स्टैंडर्ड टाइम ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 110/100 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 100/90 ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, दोनों नाल थोड़ा जिहा टाइम रेट च फर्क आएगा। ठीक है, ये असीं कैलकुलेट कर लेना। इस तरह भी एक यूनिट बनाने लई स्टैंडर्ड टाइम 1.923 मिनट्स लगेगा या 1.942 मिनट्स लगेगा।
हाउ वी टेक द ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉੈਂਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ 100% ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ 110% ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.923 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਤੇ 90 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1.942 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर today's lecture।